तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ प्लास्टिक अफेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को किस तरह प्लास्टिक अफेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि प्लास्टिक आज हर जगह प्लास्टिक प्रेजेंट है। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे चेयर रखी है, सब कुछ प्लास्टिक है। आज अगर देखा जाए तो हर चीज़ में प्लास्टिक है, खाने में प्लास्टिक है, पीने में प्लास्टिक है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो प्लास्टिक जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है उसे बढ़ाता है। मतलब अगर देखा जाए तो थोड़े प्रमाण में मीन्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी अपने अंदर भी, मतलब मेन के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है, पर वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। जिस तरह फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर आप प्लास्टिक का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाते, ऐसा डायरेक्ट प्लास्टिक कोई नहीं खाता, लेकिन अगर आप कहीं पर गरम खाना प्लास्टिक में रख देते हो या प्लास्टिक कैरी बैग में कुछ गरम चीज़ या करी वगैरह कुछ कैरी करते हो, प्लास्टिक में कुछ भी अगर आप गरम चीज़ कैरी करोगे तो उसमें 100% माइक्रो प्लास्टिक इन्वॉल्व होगा। जो अगर आप देखोगे प्लास्टिक को थोड़ी सी भी हीट दोगे तो क्या होगा, उसको वो मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट होगा आपके खाने में तो डायरेक्टली तो आप उसे देख नहीं पाओगे, मतलब उसका जो एक ही फॉर्म में वो ढल जाएगा, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक के रूप में वो वहीं पे अभी भी है। और उसी तरह अगर आप एनवायरनमेंट में भी जाओगे तो हर तरफ प्लास्टिक है। लोग कचरा खुलेआम जलाते हैं, उसमें ज़्यादातर 80% 90% प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक बैग्स, बिस्किट के रैपर, सब कुछ आज अगर हर चीज़ आप देखी जाए तो प्लास्टिक के अंदर आती है। दूध प्लास्टिक में आता है, सब कुछ प्लास्टिक के अंदर आता है। और ख़ासकर जो मेन है, या आप उसे ये कह सकते हो कि मैनलीनेस हार्मोन को या टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा धोखा प्लास्टिक से, क्योंकि वो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। इसलिए अगर आप प्लास्टिक का यूज़ अगर कम करोगे, प्लास्टिक कम यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो उसके ऊपर मतलब रिसर्च भी बनी है। एक एस्ट्रो जनरेशन नाम की किताब है, अगर आपको मिली तो आप ज़रूर उसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर बताया गया है कि हर चीज़ में किस तरह जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी जो लेवल है, जो 40 साल 50 साल या 20 साल पहले जो आदमी में पाई जाती थी वो बहुत कम हो चुकी है। मतलब उसकी अब जो 20 या 25 ईयर का लड़का है उसके अंदर अब 60-65 ईयर ओल्ड वाले टेस्टोस्टेरोन की लेवल आ चुकी है। तो ये बहुत डेंजरस है और इसमें सब फैक्टर्स है, नॉट ओनली प्लास्टिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, स्ट्रेस फैक्टर्स है, स्ट्रेस लेवल से सारे फैक्टर्स कंबाइन करके आ रहे हैं। लेकिन आज इसमें 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट प्लास्टिक करता है, क्योंकि हर चीज़ में प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक को आप अगर अवॉइड कर सकते हो, उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन अगर आप ढूंढ सकते हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। कि जिस तरह अगर आप प्लास्टिक बॉटल की जगह एक तर कॉपर बॉटल या फिर थर्मास या फिर अपना कुछ भी जो प्लास्टिक को एज अ अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो उसे यूज़ करना चाहिए। आप अगर चाय पीते हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि टपरी पे वगैरह चाय पीते वक्त लोग जो प्लास्टिक के कप है इसके अंदर पूरा गरम मतलब गरम चाय उसके अंदर डाल देते हैं और वही पीते हैं। मतलब आप डायरेक्टली प्लास्टिक खा रहे हो, प्लास्टिक पी रहे हो, और यही लोग बाद में कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, फिर भी ऐसे डेंजरस डिसीज़ हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि आप प्लास्टिक को आपकी बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर में है ही नहीं, वो आर्टिफिशियल है। मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं। इसके अंदर पेट्रोलियम केमिकल्स भी प्लास्टिक के अंदर बहुत बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत परसेंटेज में। अगर आप पेट्रोल से बनी हुई चीज़, उस तरीके की चीज़ अगर आपके बॉडी में डालोगे तो थोड़ी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। एज ए कन्वीनियंस बहुत लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कंपनीज प्लास्टिक यूज़ करती है। पहले जो कंपनीज, अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीज़ों में अदर ऑप्शंस डालती थी, या ग्लास बॉटल्स वगैरह
मेडिसिन भी पुराने टाइम में या 20 साल पहले 10 साल पहले जो ग्लास बॉटल में आती थी, अब वो प्लास्टिक में आता है। तो यही एक बात है कि प्लास्टिक टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत डेंजरस है। जितना भी आप उससे बच सकते उतना बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे ही चलने दोगे तो बहुत बड़ी परसेंटेज में आपको अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियस होकर उसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एक अगर आप 50-60% भी उसमें अचीव हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी हो सकती है ऑर्गेनिक चीज़ें, आजकल शादियों में भी जो प्लेट्स है, पहले 15-20 साल पहले इंडियन शादियों में या उससे भी पहले मतलब स्टील की प्लेट्स वगैरह सब कुछ इसका मेटल का हुआ करता था। या फिर जो हमारे यहाँ पे उसको पत्रावड़ी कहते हैं, मतलब उसको एज अ जो पत्ता होता है, मतलब 2-4 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उसको अगर उसको बराबर से अगर इकट्ठा करके गोल आकार देकर बनाया जाता है तो उसको उसके ऊपर खाना खिलाया जाता था। लेकिन आजकल अगर आप देखिए तो सब तरफ प्लास्टिक है, कि हर चीज़ में प्लास्टिक है, प्लास्टिक में ही हर चीज़ है। तो अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।